बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो आपकी किताब में उसका टॉपिक नॉलेज 2.6 है, लिखा हुआ है टेक्निक ऑफ मेजरिंग लेंथ्स। और इसका जिस एसएलओ पे ये टॉपिक लिखा गया है वो एसएलओ कहता है जस्टिफिकेशन देनी है आपने। जस्टिफाई एंड इलस्ट्रेट द यूज ऑफ कॉमन लेब इंस्ट्रूमेंट्स। जो मुख्तलिफ किस्म के लेंथ को मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं लेबोरेटरी में, उसका आपने सीखना भी है कि उससे मेजरमेंट कैसे होती है। और आपने जब भी कोई इंस्ट्रूमेंट वो इस्तेमाल करना है उसकी जस्टिफिकेशन भी देनी है कि मैं इस वक्त ये वाला इंस्ट्रूमेंट क्यों इस्तेमाल कर रहा हूं, ये वाला क्यों नहीं कर रहा, ये वाला क्यों कर रहा हूं। हर एक की जस्टिफिकेशन भी आपने देनी है। यह है हमारा आज का एसएलओ कि हम मुख्तलिफ किस्म के आगे इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इन चीज़ों में हमें ख्याल किस चीज़ का रखना होता है, प्रिसीजन का रखना होता है कि हम अपनी मेजरमेंट ठीक तरीके से प्रिसाइज तरीके से कर सके। जो हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी पढ़ी है उसकी बात कर रहा हूं। उसकी वजह से हमें इंस्ट्रूमेंट बदलना पड़ता है। जैसे कि आप फीता इस्तेमाल करते हैं, रूलर इस्तेमाल करते हैं, आगे कुछ इंस्ट्रूमेंट और हैं, वर्नियर कैलिपर है जो आज मैं आपको उसकी शक्ल दिखाऊंगा, माइक्रोमीटर है। ये सारे इंस्ट्रूमेंट लेंथ के मेजरमेंट के लिए कब इस्तेमाल होते हैं और क्यों इस्तेमाल होते हैं, हमने इसकी जस्टिफिकेशन भी देखनी है। और हमने ये सीखना है कि किस तरीके से उसको यूज किया जा सकता है। हम आते हैं इस बात पे कि हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी को अच्छी तरीके से समझ लिया कि प्रिसाइज क्या होता है और एक्यूरेट क्या होता है, कहां हमें प्रिसीजन की जरूरत पड़ेगी, कहां हमें एक्यूरेसी की जरूरत पड़ेगी। आप इस मेजरमेंट में देखेंगे कि आप लोगों को जरूरत पड़ रही होगी। आज हमारा सारा काम लेंथ के मेजरमेंट के साथ है। हम मास नहीं मेजर करेंगे, हम टाइम नहीं मेजर करेंगे, हम लेंथ की बातें करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे यानी इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे, और टेक्निक हमारा क्या होगा, हम ये चीज इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि मेजरमेंट का मकसद होता है कि आप सही मेजरमेंट करें, एक्यूरेट मेजरमेंट करें। साइंटिस्ट अपने एक्सपेरिमेंट में जब भी चीजें बताते हैं ये इतना है, तो उसका कुछ मतलब होता है कि इसकी लंबाई इतनी है। उसमें गलती की गुंजाइश एक खास हद तक होती है, उससे ज्यादा गलती की गुंजाइश नहीं होती। कि आप लोग फुट को इतना छोटा कहना शुरू कर दे, फुट इतना छोटा नहीं है। आप लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, आप लोगों ने इस चीज का ख्याल करना है कि आप एक्यूरेट भी हो और आप प्रिसाइज भी हो, कि आपकी एक बात दूसरे बात के साथ मिले, आपकी दो मेजरमेंट आपस में एक दूसरे के साथ मिलने चाहिए, दो आपके वैल्यूज। इस सिलसिले में हम जहां से बात शुरू करने लगे, अगर मैं पेशावर से लाहौर तक डिस्टेंस मेजर करूंगा, कोई मुझे बता सकेगा किस किस्म का इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूंगा? क्या मैं मीटर रॉड इस्तेमाल करूंगा, क्या मैं फीता इस्तेमाल करूंगा, क्या चीज इस्तेमाल करूंगा? शाबाश, हाथ उठाएं। मैं पेशावर से लाहौर तक का फासला मालूम कर रहा हूं, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? इसकी निस्बत से मैं फुटबॉल के ग्राउंड की लंबाई मालूम कर रहा हूं, तो क्या इस्तेमाल करूंगा? कोई बता सकेगा? देखिए, हर चीज के पीछे वजह बयान करनी होगी, क्योंकि आपने जस्टिफाई करना है। आपके पास क्या क्राइटेरिया है, किस बुनियाद पे आप कहेंगे कि मैं यहां पे फलानी चीज इस्तेमाल करूंगा, यहां फलानी चीज। कामरान पब्लिक स्कूल जी,
जी बेटा माइक ऑन करो, जी बताओ। कामरान अनम्यूट है हमारी तरफ से, बात करें, आपने हाथ उठाया था। चलो लिटिल स्कॉलर, लिटिल स्टार, जी बेटा। मायरिंग टेप यूज करेंगे सर जी। क्या इस्तेमाल करेंगे? मायरिंग मायरिंग टेप। टेप। मतलब है यहां से मैं लाहौर से निकल रहा हूं, पेशावर तक जा रहा हूं, और आपने मुझसे पूछा है पेशावर से लाहौर का क्या फासला है, और मैं यहां से मायरिंग टेप लगाऊंगा तो वो तो मेरे ख्याल में 50 दिन तो ले लेगा। और उसका फायदा क्या होगा मुझे बता दो कि मैं इतना टाइम इस फुटबॉल पे ग्राउंड। लगा। क्या सर जी क्या? मैंने सर जी मैंने फुटबॉल ग्राउंड के लिए बोला है। अच्छा फुटबॉल, गुड, फुटबॉल ग्राउंड के लिए बिल्कुल टेप सही है। अच्छा पेशावर से लाहौर तक के लिए क्या इस्तेमाल करोगे? शाबाश बेटा, आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रही है। शाबाश जी जी। अल सईद, अल सईद, शाबाश। अल सईद स्कूल बॉयज, जी। सर जो अगर हम गाड़ी पर सफर कर रहे हैं तो गाड़ी के मीटर पे किलोमीटर लिखा होता है ना, तो अगर एग्जैक्टली हाँ, गाड़ी के मीटर में किलोमीटर लिखा होता है तो हम किलोमीटर से करेंगे, हमें फुटे के इस्तेमाल की जरूरत नहीं है, हमें मायरिंग टेप की जरूरत नहीं है। एक्सीलेंट। आपके गाड़ी का जो किलोमीटर है उसमें आता है 10 किलोमीटर, 11 किलोमीटर, 12 किलोमीटर। बेटा आपने ही बताना है इस गाड़ी का जो वो है मीटर है, स्पीडोमीटर, जो भी मीटर है उसका लीस्ट काउंट क्या है? शाबाश, इसका लीस्ट काउंट क्या है? बोलें बोलें। अल सईद स्कूल वाला, जो जिस बच्चे ने ये बताया कि गाड़ी का मीटर इस्तेमाल हो रहा है। मीटर 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 कैसे है? उसमें तो किलोमीटर किलोमीटर आ रहा है, छोटे से छोटा किलोमीटर आ रहा है। किलोमीटर के अलावा एक जो वो मूव कर रहे होते हैं मीटर वाला, उसमें 1 2 3 4 वाला इस ऑप्शन तरह नहीं होता है आता। आप जो उसको जनरली देखें, जनरली देखें वो किलोमीटर्स में आ रहा होता है। आपका यहां पे जहां 10 11 12 किलोमीटर आ रहा है, आपका लीस्ट काउंट क्या है? किलोमीटर है। 1 किलोमीटर इज योर लीस्ट काउंट। ये इंस्ट्रूमेंट जो आपके गाड़ी में मीटर लगा होता है, ये तकरीबन 1 किलोमीटर तक सही नाप सकता है। अब आप मुझे बताएं, हम गाड़ी के मीटर को इस्तेमाल करेंगे पेशावर से लाहौर के लिए, क्या गाड़ी के मीटर को यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं कि फुटबॉल का ग्राउंड भी हम गाड़ी के मीटर से नाप ले तो सही होगा? शाबाश। और अगर नहीं तो क्यों? अगर आपके JTN स्कूल, रहीम यार खान, शाबाश बेटा। कैमरा भी आपने ऑन किया था, ऑन करें। जी बेटा। एक्सक्यूज मी GTN, सर, हाँ। क्योंकि वो कार में होता है किलोमीटर वाला। तो कार मैं वहां पे, कार यहां खड़ा कर लूंगा और उसको चला दूंगा, कार यहां तक आ जाएगा, तो उसकी लेंथ किलोमीटर से कम होगी ना। हाँ, किलोमीटर से कम होगी तो इससे क्या नुकसान होगा? यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसका नुकसान क्या होगा। इसमें गलती की गुंजाइश ज्यादा हो जाएगी, इसमें गलती ज्यादा आएगी। तो गलती सर जी बेटा। उसका लीस्ट काउंट किलोमीटर से कम होगा ना। हाँ, चलो इसको अभी यही मैं आज आपको समझाने लगा हूं। आप लोगों ने अभी 5 मिनट गौर से सुनना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। कि अगर मैं गाड़ी से पेशावर से लाहौर तक फासला तो मैं गाड़ी के उससे मालूम करता हूं जिसका लीस्ट काउंट किलोमीटर है, लेकिन फुटबॉल के लेंथ जो है वो इससे मालूम नहीं करता। इसकी वजह क्या है, मैं वो वजह बताना चाह रहा हूं। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कोई प्लाट खरीदते हैं तो प्लाट की कीमत लोग कैसे लगाते हैं? क्या उसमें लिखा होता है कि 10,09,695 रुपए या 65 रुपए, या मैंने लाख नहीं किया, 10,09,65 रुपए लिखते हैं कोई?
ये प्लाट इस तरह क्यों नहीं खरीदा जाता? प्लाट में तो कहते हैं प्लाट 10 लाख का बेच दिया या 11 लाख का बेच दिया, इस तरह होता है कि नहीं होता? लेकिन अगर मैं सब्जी खरीद रहा हूं तो वो कहता है 325 रुपए किलो, 300 रुपए किलो, 310 रुपए किलो, 315 रुपए किलो। ये क्या फर्क है? ये किस वजह से यहां 5 रुपए अहम है और यहां 1000 रुपए भी अहम नहीं है? क्या वजह है कि यहां 1000 अहम नहीं है और यहां 5 रुपए अहम है? वही बंदा जब प्लाट खरीदने जाता है तो 10 लाख और 11 लाख में 2500 रुपए शुमार नहीं करता वही बंदा। लेकिन वही बंदा जब सब्जी खरीदने जाता है तो कहता है नहीं 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 310 रुपए किलो नहीं लूंगा, 300 रुपए किलो दे दे। वो 10 रुपए के लिए वहां लड़ रहा होता है और वहां जो है 10,000 के लिए नहीं लड़ रहा होता। आप लोग इस बात को समझे कि असल इशू क्या है। असल इशू यह है कि हमारे दिमाग में एक खास चीज फिक्स है, जिस चीज की अहमियत होती है, अगर उसकी अहमियत नहीं होती उसको हम छोड़ देते। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अगर किसी चीज पे कीमत लिखी हुई है 102 रुपए, आप जाके 100 रुपए दे दें तो दुकानदार आपसे 2 रुपए नहीं मांग रहा। क्यों नहीं मांग रहा? ये 2 रुपए क्यों नहीं यहां पे मांग रहा? लेकिन अगर यही दुकानदार सामने चीज लगी हुई है और उस पे कीमत 120 रुपए है, अगर आप 100 रुपए देते हैं, कहते हैं ना ना नहीं देना। क्या वजह है? आप एज ए साइंटिस्ट ये सोचे कि यहां पे इन दोनों में फर्क कितना है। 100 में 2 रुपए का फर्क है, 2% का फर्क है। और यहां इन दोनों में फर्क कितना है? 20% का फर्क है। जब 20% का फर्क है तो लोग नहीं मानते, 2% का फर्क है लोग मान जाते हैं, क्योंकि वो फर्क कम है। इसी वजह से ये जो मैंने मिसाल आपको दी, यहां पे जब फर्क ज्यादा हो जाता है, 1000 रुपए का लाख में, 1000 रुपए का 10 लाख में वैल्यू नहीं है। आज मैं आपको यही परसेंटेजेस समझाने लगा हूं कि जब ये परसेंटेज, जब आपकी गलती 5% से ज्यादा हो जाए, 5% से फर्क ज्यादा हो जाए, तो आपके ग्रेड 9 के लेवल पे हम कहते हैं जी बस अभी इंस्ट्रूमेंट बदल लो क्योंकि आपकी गलती की गुंजाइश खत्म हो गई है। जब आपकी गलती 5% से ज्यादा हो जाए तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है, अब इंस्ट्रूमेंट बदलो। इसके बदलने का मेरा मतलब क्या है? एक काला वोट दे। इसका मेरा बदलने का मतलब यह है कि आप खुद कैलकुलेट करें कि जब हम क्या करते हैं, मैंने कहा ये 10,09,500 रुपए, ये 10,09,500 रुपए। आप जरा देखें इस वक्त ये 9,500 10 लाख में इसकी परसेंटेज कितनी है? परसेंटेज कहते हैं, आप लोगों ने छठी 7वीं में परसेंटेज पढ़ा है, कितने फीसद है। अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये 10,09,500 में अगर 9,500 की गलती होती है तो एक में कितनी की गलती होगी? 9,500 तकसीम 10 लाख 9,050, और 100 में कितनी गलती होगी? 9,500 ज़रबे 100 तकसीम 10 लाख 950। ठीक है, ये जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपकी गलती 1% है। 1%, आपकी गलती 1% है।
मतलब है 100 में 1% गलती है, इस वजह से 9,500 रुपए आपके लिए मैटर नहीं करते। अगर आप इसी चीज को जरा और देखें, अब अगर यही गलती, मैंने कोई चीज खरीदी जिसकी कीमत है 19,500, 19,500 में अगर कोई कहे कि 9,500 अहम नहीं है, तो 9,500 अहम कैसे हैं? एक में ये कितना हो जाएगा? 9,500 तकसीमे 19,500, जो यूनिट मेथड आप करते हैं। 100 में कितना हो जाएगा? 9,500 तकसीमे 19,500 ज़रबे 100। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 10% गलती आ जाती है। ये तकरीबन 10% गलती है। जब 10% गलती आती है तो हम कहते हैं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं 10,950 की चीज या 19,950 की चीज 9,500 रुपए में नहीं छोड़ सकता। ये परसेंटेज पे सारा डिपेंड करता है। मैं आपको अभी वो गाड़ी की मिसाल देता हूं कि गाड़ी की लंबाई हम किससे नापते हैं, और जब मेज की लंबाई नापते हैं तो किससे नापते हैं, जब मेज की मोटाई नापते हैं तो किससे नापते हैं। ये सारी चीजों के लिए जो मुख्तलिफ किस्म के इंस्ट्रूमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो मैं बताने लगा हूं। पहले आ जाओ गाड़ी का। ये परसेंटेज एरर मालूम करने का तरीका है कि आपकी असल वैल्यू क्या है, आपने जो नापा है उसकी वैल्यू क्या है, इन दोनों को आपस में माइनस करो, तकसीमे जो असल वैल्यू है उससे तकसीम करो, ज़रबे 100 करोगे तो ये परसेंटेज एरर आ जाता है। जिस तरह पेशावर तक अगर सही फासला 502 किलोमीटर है, आपने नापा और आपने कहा कि ये 501 किलोमीटर है, क्योंकि आपका लीस्ट काउंट क्या है, 1 किलोमीटर की गलती आपके वाले केस में हो सकती है। आपके मेजरमेंट से ये चीज आ गई, तो जब मैं परसेंटेज में मालूम कर रहा हूं तो जो एक्चुअल वैल्यू है इससे ये माइनस किया, एक्चुअल पे तकसीम किया, ज़रबे 100 किया, तो मेरे पास गलती आ गई 0.2%। अब 0.2% 5% से कम है कि 5% से ज्यादा है? माइक ऑन करें। अब आपको समझ आना चाहिए कंक्लूजन कि मैं यहां पे मेजरिंग टेप क्यों नहीं इस्तेमाल करूंगा। इस वजह से कि मेरी गलती ऑलरेडी 5% से कम है। अल सईद स्कूल, ये बात समझ आ गई गर्ल्स? कि हम मेरे पास जो गलती है वो कितनी है? शाबाश बताएं। मैं इस इंस्ट्रूमेंट को बदल लूं, ये गाड़ी के मीटर से ना करूं, फीते से कर लूं इसको, या वो मीटर से कर लूं इसको, या यही ठीक है? जल्दी बताएं बेटा, जल्दी। जी बेटा बोले, माइक ऑन करें। हमारी तरफ से अनम्यूट है, आप अनम्यूट करें माइक। कम है। हाँ जी, कम है तो अब क्या करूं? इंस्ट्रूमेंट बदलूं कि ना बदलूं? ना बदले। एग्जैक्टली, बस खत्म हो गई बात। ये इंस्ट्रूमेंट ठीक है क्योंकि मेरी गलती 5% से कम है, तो मुझे इंस्ट्रूमेंट बदलने की कोई जरूरत नहीं है कि मैं इससे दूसरा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करूं। अब जरा आते हैं एक और चीज पे। मैं आपको अब मेज की लंबाई हम नाप रहे हैं। जो मैंने आपको मेज बताया, इस मेज की मैं लंबाई नाप रहा हूं और मैं इसको फुट्टे से कर रहा हूं। ये देखे, मैंने फुट्टे से किया या किसी मेजरिंग टेप से किया, और उसमें क्या वैल्यू आ गई? 95.5 सेंटीमीटर टेबल की ट्रू लेंथ है। मैंने मेजरमेंट की और मेरे पास आ गई 96.5। आपको पता है कि मीटर राड में 1 मिलीमीटर की गलती हो सकती है, 1 मिलीमीटर की गलती हो सकती है। अब मेज की लंबाई को मैं किससे नापूं? मैंने मीटर राड से नापी और मेरी यहां पे देखिए गलती है, लेकिन जब इसको मैं इस फार्मूले में डालता हूं, ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू, तो मेरी गलती आ गई 0.1%।
तो मुझे मीटर राड से अगले इंस्ट्रूमेंट पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? शाबाश, कि यही ठीक है। जस्ट हाँ, रेनेसेंस स्कूल, बताओ यही ठीक है कि मैं इंस्ट्रूमेंट बदल लूं? जी बेटा, हाँ अनम्यूट करो बेटा। सर यही इंस्ट्रूमेंट ठीक है, परसेंटेज एरर आया 1%, तो हम नहीं चेंज करें। हाँ 0.1% आ गया, 5% से कम है, मुझे कोई जरूरत नहीं है इंस्ट्रूमेंट बदलने की। अब आते हैं अगले इंस्ट्रूमेंट पे। क्या मैं मेज की थिकनेस मालूम कर रहा हूं, ये जो शीशा है इसकी मोटाई मालूम कर रहा हूं, और मैं उसको फुटे से कर रहा हूं। सपोज करें शीशे की मोटाई 0.5 सेंटीमीटर है, यानी 5 मिलीमीटर है। मैंने नापी और मुझसे 1 मिलीमीटर की गलती हो गई, 4 मिलीमीटर आया। अब जरा परसेंटेज एरर मालूम करें, तो परसेंटेज एरर जब मालूम किया तो 20% आया। अब मुझे क्या करना है? जेटीएन स्कूल या अल हयान स्कूल बताएं। अल हयान, अल हयान, शाबाश, अनम्यूट करो बेटा। अल हयान अनम्यूट करो, मुझे बताओ मुझे इंस्ट्रूमेंट बदलना है कि नहीं? सर बदलना है। बदलना है, क्योंकि मेरी परसेंटेज एरर 5% से ज्यादा हो गई है। अब क्या बदलूं? मेरे पास आया मीटर राड से कोई ज्यादा एक्यूरेट इंस्ट्रूमेंट है? हमने तो मीटर राड को देखा है कि मीटर राड में तो 1 मिलीमीटर का हिस्सा होता है, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, दरमियान में इसके 10 हिस्से होते हैं, हर हिस्से को हम 1 मिलीमीटर कहते हैं। हमें तो अभी तक यही पता है कि जो छोटे से छोटी लेंथ जो है वो 1 मिलीमीटर है, जिसको हम नाप सकते हैं। आया कभी आप लोगों ने ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा है जो 1 मिलीमीटर से भी छोटी चीज को नाप सके? 1 मिलीमीटर आप लोगों ने एग्जैक्टली ये अभी आपके लिए एक नया सबक है कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके सामने ला रहा हूं, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट डिस्कस करेंगे। आप लोगों ने आज इसके साथ सिर्फ खेलना है और बाद में इस पे बात करेंगे वो ले, और उसका नाम है वर्नियर कैलिपर, जो 1 मिलीमीटर से भी कम नाप सकता है। पीपीटी में ये लिंक पड़ा हुआ है, मैंने वही लिंक उठा के, दूसरा वाला वही लिंक उठा के आपको दिखा रहा हूं। इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट है और इस इंस्ट्रूमेंट को कहते हैं वर्नियर कैलिपर। आपने इस इंस्ट्रूमेंट की लिंक पड़ी हुई है, खुद उसमें मोबाइल में, उसमें कंप्यूटर में डाल के देखनी है। इसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ये इंस्ट्रूमेंट फुट्टे से फुट्टा मिलीमीटर की लीस्ट काउंट का है। इस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट फुट्टे से बहुत कम हो सकता है, वो मैं बताऊंगा। जनरली आपको पढ़ाया जाता है कि इसका लीस्ट काउंट कितने हद तक हो सकता है? 0.1 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर का 10वें हिस्से तक ये नाप सकता है। फुट्टा कितने तक नाप सकता है? कामरान पब्लिक स्कूल, अनम्यूट करो अपना माइक। कामरान पब्लिक स्कूल, बताओ मुझे कि फुट्टा कम से कम कितना नाप सकता है? मीटर राड कम से कम कितना नाप सकता है? जी जल्दी से बेटा। 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर। अब ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक नाप सकता है। ये इस इंस्ट्रूमेंट का कमाल है कि ये मिलीमीटर के 10वें हिस्से तक नाप सकता है। अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि 10वें हिस्से तक कैसे नापता है, आपने गौर से देखना है। इसके ये 2 स्केल है, एक ये वाला स्केल है, ये वाला स्केल है, इस स्केल को कहते हैं मेन स्केल। इसका नाम है क्या? मेन स्केल। एक उसका ये वाला स्केल है, इसका नाम है वर्नियर स्केल। कितने स्केल हैं? इसके 2 स्केल हैं। फुट्टे पे तो एक ही स्केल होता है, आपने देखा होता है ना, मिलीमीटर में होता है। इसके ऊपर 2 स्केल एक दूसरे के सामने लगे होते हैं।
इसको कहते हैं मेन स्केल, इसको कहते हैं वर्नियर स्केल। मेन स्केल पे इस पे भी उसी तरह होता है, ये 0 मिलीमीटर है, ये 1 मिलीमीटर है। मेन स्केल में इस पे भी मिलीमीटर में ही है, इसमें भी मिलीमीटर में ही मेन स्केल पे जो डेटा लिखा हुआ है ये मिलीमीटर है। ये एक छोटा हिस्सा उसी तरह है जिस तरह आपके मीटर रॉड पे है। कमाल इस वर्नियर स्केल में है, गौर से इस पे नजर डालें। अभी ये 0 इस 0 के साथ मिल रहा है, 0 0 के साथ अभी मिल रहा है। मैं एक टक मारता हूं और आप गौर से देखें क्या हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, शाबाश, गौर से देखें अगर आपको नजर आ रहा है। मैंने एक टक मारा, ये 0 इस 0 से आगे निकल गया। अभी कौन सी जगह मिल रही है आपस में? माइक ऑन कर ले बेटा, बस हमारा लेक्चर खत्म हो गया है, हमने वो फुटे का कर लिया। जी बेटा, 0 से थोड़ा सा आगे गया तो आगे जो छोटी सी लाइन थी उससे मैच कर रहा है। देखें, आप गौर से देखें, वर्नियर का 1 अभी 1 के साथ मैच कर रहा है, 0 0 से आगे निकल गया है, 0 0 से आगे निकल गया। एक एरो और मारो। अब जरा देखो क्या हुआ, अभी क्या हुआ, शाबाश। हाँ अभी 1 सेकंड साइड हुआ है, हाँ, क्या हुआ बेटा? 2 सेकंड साइड हुआ, अब 2 सेकंड साइड हुआ है। हाँ, अभी 2 से कोइंसाइड हो रहा है। एक टक और मारो। अब 3 से, अब 3 से हो रहा है, हाँ, आगे 2 के आगे वाला, अब 4 से हो अब रहा है, 4 से, आगे, अब 5। और वो 0 अभी तक 1 पे नहीं पहुंचा। आप देख रहे हैं ना, ये वाला 0 अभी तक, ये 0 1 पे नहीं पहुंचा, 1 पे नहीं पहुंचा। और मैं क्या करता जा रहा हूं, मैं टक मारता जा रहा हूं। सॉरी, दोबारा शुरू करें, ये दोबारा देखें, गौर से देखें। यही सारा इसमें कमाल है कि जितने कदमों में, वापस करें, जितने स्टेप्स में, जिस तरीके से मैंने वो पीपीटी निकालो, शाबाश। ये अगर समझ गए तो आपको सारे इंस्ट्रूमेंट आइंदा समझ आएंगे। ब्लैक, अगर आप देखें फुट्टे में, अगर ये 0 सेंटीमीटर है और ये 1 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है, जब तक मैं अंदर तकसीम नहीं करूंगा तो इस फुट्टे का लीस्ट काउंट क्या होगा? 1 सेंटीमीटर होगा, एग्जैक्टली। लेकिन अगर इसको मैं 10 हिस्सों में तकसीम कर लूं तो 1 मिलीमीटर, एग्जैक्टली ये 10वां सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा हुआ, क्योंकि 10 हिस्सों में मैंने तकसीम किया। ये हो गया 1 मिलीमीटर। इसी सोच को दिमाग में रखो। जब आप सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम करते हैं तो वह एक हिस्सा 1/10 सेंटीमीटर हो जाता है। उस पे चले जाओ। अभी आप सोचें, गौर से इस बात को देखें। अभी ये 0 0 है, एक टक मारो। अभी देखें, एक टक, दोबारा 2 टक, 3 टक, 4 टक, 5 टक, 6 टक, 7 टक, 8 टक, 9 टक, 10। अभी देखें ये कितना, 10 कदमों पे 10 दफा टक पे वो 0 से 1 मिलीमीटर पे गया। तो इसका क्या मतलब है कि इसने क्या किया? शाबाश, कोई मुझे बताए इसने क्या किया? मिलीमीटर को कितने हिस्सों में तकसीम कर लिया? 10 हिस्सों में। एग्जैक्टली, मिलीमीटर को इसने 10 हिस्सों में तकसीम कर लिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस तरीके से मैं सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम करता था, वो लो पीपीटी ला, ये मैं सेंटीमीटर को 10 हिस्सों में तकसीम करता था, इसने मिलीमीटर को फर्दर 10 हिस्सों में तकसीम कर दिया। यानी ये अगर मेरे पास सेंटीमीटर था, ये 0 सेंटीमीटर, ये 1 सेंटीमीटर, और पहले फुट्टे ने इसको तकसीम किया था 10 हिस्सों में और एक का नाम मिलीमीटर था। अभी वर्नियर कैलिपर ने इसको फर्दर 10 हिस्सों में तकसीम कर लिया। तो ये छोटा हिस्सा वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या होगा?
कोई जल्दी से बता दें, 1/10 मिलीमीटर होगा कि नहीं? 0.1 मिलीमीटर। हाँ, 1/10 मिलीमीटर होगा, यानी 0.1 मिलीमीटर होगा। ये अभी आपका इंस्ट्रूमेंट फर्दर करेक्ट हो गया कि नहीं? ये वो कॉन्सेप्ट है। हाँ जी, अब आप उस पे ले आए जरा। अब अगर मैं गौर से दोबारा देखें, ये जो वर्नियर स्केल है, इस पे मैं नुक्ते बढ़ा रहा हूं। अभी इस पे 10 नुक्ते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं इसको बढ़ा रहा हूं, आपने इसको देखना है। मैंने 15 नुक्ते कर लिए, अभी 15 है इस पे। अभी आप गौर से देखें कि 0 से लेकर 1 तक जाने के लिए कितने स्टेप बन रहे हैं। करें जरा स्टेप, आप लोग गौर से देखें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, एक स्टेप और 15, तो 15 स्टेप मारो, 15। अभी इसका लीस्ट काउंट क्या होगा? जब यहां पे 15 खाने हैं वर्नियर स्केल पे, तो आपका लीस्ट काउंट अभी क्या होगा? पीपीटी लो, शाबाश। 0.2 मिलीमीटर से भी छोटा होगा। तो क्या, कैसे लिखूं? इस तरह लिख लो ना, 1 मिलीमीटर को अभी 15 हिस्सों में तकसीम कर लिया गया, 1/15 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह दोबारा गौर से देखें, यही इसमें टेक्निक है। अभी मैं वर्नियर स्केल पे, ये देखे 20 खाने आ गए, वर्नियर स्केल पे 20 खाने आ गए। इसका लीस्ट काउंट कैसे करूंगा? टक मारें जरा जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अभी आपका 1 मिलीमीटर कितने हिस्सों में तकसीम हुआ? 20. 0.05। अब 1/20. आपका 1 मिलीमीटर तकसीम हुआ 20 खानों में, तो इसका लीस्ट काउंट 0.05 मिलीमीटर हुआ। तो आपने क्या किया? आपने क्या कमाल किया? पीपीटी ने कहा, वो वर्नियर कैलिपर ने कहा, वर्नियर कैलिपर आपने एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ढूंढा जिससे आप उसका लीस्ट काउंट फर्क करा के आप अपने मेजरमेंट को क्या कर सकते हैं? मोर एक्यूरेट और मोर प्रिसाइज कर सकते हैं। आप लोगों ने अभी क्लास में शुरू हो जाए, एक दूसरे से डिस्कस करें कि लीस्ट काउंट इसका कैसे फर्क करता है। टीचर जिन बच्चों को समझ नहीं आई उनके साथ जरा कम्युनिकेशन करें, और हमारा जो क्वेश्चन बैंक है वो भी पड़ा हुआ है, उसको भी आप कर सकते हैं। शाबाश, कैरी ऑन। और 5-7 मिनट बाद अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करना चाहता है, टीचर करना चाहता है, तो कर लें। आपके पास 5-7 मिनट हैं, इनके साथ जरा डिस्कशन